भाद्रपद, भादो महीना, जिसे अक्सर भाद्रपद के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय पंचांग के अनुसार वर्ष का एक महत्वपूर्ण समय है। यह महीना हिंदू धर्म में अत्यधिक धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व रखता है। भादो महीने के दौरान कुछ खास परंपराएं और नियमों का पालन करना आवश्यक होता है, जिसमें भोजन से संबंधित नियम भी शामिल होते हैं। माना जाता है कि इस महीने में कुछ विशेष खाद्य पदार्थों का सेवन करने से स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है और धार्मिक दृष्टिकोण से भी यह अनुचित माना जाता है। इस लेख में हम भादो महीने में उन 5 चीजों के बारे में विस्तार से जानेंगे जिन्हें भूलकर भी नहीं खाना चाहिए। 1. दही। भादो महीने के दौरान दही का सेवन करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना जाता है। आयुर्वेद और पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार इस महीने में दही का सेवन करने से पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। बारिश के मौसम में वातावरण में नमी और ठंडक अधिक होती है, जिससे दही में बैक्टीरिया के बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। इससे पेट में संक्रमण और अपच की समस्या उत्पन्न हो सकती है। दही का स्वभाव ठंडा होता है और भादो महीने में नमी और ठंड के कारण पहले से ही शरीर में ठंडक बढ़ जाती है। ऐसे में दही का सेवन शरीर की आंतरिक अग्नि को कमजोर कर सकता है, जिससे पाचन शक्ति कमजोर होती है। इसलिए इस महीने में दही के स्थान पर छाछ या मट्ठा का सेवन करना अधिक उपयुक्त होता है, क्योंकि ये पाचन में सहायक होते हैं और शरीर की गर्मी बनाए रखते हैं। 2. हरी सब्जियां। भादो महीने के दौरान हरी सब्जियों का सेवन करने से बचना चाहिए। इस समय बारिश के कारण सब्जियों में कीटाणु और बैक्टीरिया की संख्या बढ़ जाती है। हरी पत्तेदार सब्जियों जैसे पालक, मेथी और सरसों में विशेष रूप से इस समय अधिक कीटाणु होते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं। इन कीटाणुओं के कारण पेट में गैस, अपच और संक्रमण जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। हरी सब्जियों में नमी की मात्रा अधिक होती है, जिससे उनमें कीड़े और बैक्टीरिया के पनपने की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा इस समय खेतों में भी अधिक कीट होते हैं, जो सब्जियों पर आक्रमण कर सकते हैं। भादो महीने में हरी सब्जियों के स्थान पर ऐसी सब्जियों का चयन करना चाहिए जो सूखी और आसानी से पचने वाली हों, जैसे कि तोरई, लौकी और कद्दू। इन सब्जियों का सेवन करने से पाचन तंत्र स्वस्थ रहता है और शरीर में संक्रमण का खतरा भी कम होता है। 3. भरी हुई सब्जियां। भादो महीने के दौरान भरी हुई सब्जियों का सेवन करना भी उचित नहीं माना जाता है, जैसे कि बैंगन भरता, आलू भरता और करेला भरता आदि। इन सब्जियों में अधिक मसाले और तेल का उपयोग किया जाता है, जो इस मौसम में पाचन के लिए हानिकारक हो सकता है। भरी हुई सब्जियों का सेवन करने से पेट में गैस, अपच और एसिडिटी की समस्या हो सकती है। इस समय शरीर की पाचन शक्ति कमजोर होती है और भारी भोजन करने से पेट में भारीपन महसूस हो सकता है। इसलिए भादो महीने में हल्का और आसानी से पचने वाला भोजन करना चाहिए। भरी हुई सब्जियों के स्थान पर साधारण तरीके से बनाई गई सब्जियों का सेवन करना चाहिए, जिसमें कम मसाले और तेल का उपयोग किया गया हो। इससे पाचन शक्ति बनी रहती है और शरीर में ऊर्जा भी बनी रहती है। 4. तेल और तला हुआ भोजन। भादो महीने में तले हुए और अधिक तेल वाले भोजन का सेवन करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। इस समय मौसम में नमी अधिक होती है और पाचन तंत्र कमजोर होता है, जिससे तले हुए भोजन को पचाना कठिन हो जाता है। तले हुए भोजन का सेवन करने से पेट में भारीपन, गैस और अपच जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसके अलावा अधिक तेल का सेवन करने से कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ सकता है, जो हृदय के लिए हानिकारक है। इस महीने में तला हुआ और तेल से भरपूर भोजन करने से मोटापा बढ़ने का खतरा भी रहता है।
तले हुए भोजन के स्थान पर उबले हुए या हल्के तरीके से पकाए गए भोजन का सेवन करना चाहिए। यह पाचन के लिए आसान होता है और शरीर में ऊर्जा बनाए रखता है। ताजे फल, सब्जियां और हल्का भोजन इस मौसम में स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। 5. दालें और भारी अनाज। भादो महीने के दौरान भारी दालें और अनाज का सेवन करने से भी बचना चाहिए। इस मौसम में मूंग दाल, मसूर दाल और चने की दाल जैसी हल्की दालों का सेवन करना स्वास्थ्य के लिए अधिक उपयुक्त होता है। भारी दालों और अनाज का सेवन करने से पाचन में कठिनाई हो सकती है और पेट में गैस, अपच और भारीपन की समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसके अलावा भारी अनाज जैसे बाजरा, ज्वार और मक्का का सेवन करने से भी बचना चाहिए, क्योंकि ये पचने में अधिक समय लेते हैं और इस मौसम में पाचन तंत्र के लिए भारी हो सकते हैं। इस समय हल्की और आसानी से पचने वाली दालों का सेवन करना चाहिए, जो पाचन में मदद करती हैं और शरीर को आवश्यक पोषण प्रदान करती हैं। इसके अलावा भादो महीने में तरल पदार्थों का सेवन अधिक करना चाहिए, जैसे कि सूप, छाछ और नारियल पानी, जो शरीर को हाइड्रेट रखते हैं और पाचन को सुधारते हैं। भादो महीने में क्यों होते हैं ये प्रतिबंध? भादो महीने में उपरोक्त खाद्य पदार्थों के सेवन पर प्रतिबंध के पीछे वैज्ञानिक और धार्मिक दोनों दृष्टिकोण हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो भादो महीने में वातावरण में अधिक नमी और ठंडक होती है, जिससे खाद्य पदार्थों में बैक्टीरिया और कीटाणु के पनपने की संभावना बढ़ जाती है। इससे पाचन तंत्र पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है और संक्रमण का खतरा भी बढ़ जाता है। धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो भादो महीना भगवान विष्णु और शिव की आराधना का महीना होता है। इस दौरान विशेष पूजा पाठ, व्रत और उपवास रखे जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस महीने में सात्विक भोजन का सेवन करना चाहिए और तामसिक भोजन से बचना चाहिए। इससे मन की शुद्धि होती है और भगवान की कृपा प्राप्त होती है। भादो महीने के अन्य धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व। भादो महीने का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी अत्यधिक है। इस महीने में कई महत्वपूर्ण त्योहार और व्रत आते हैं, जैसे कि जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, हरतालिका तीज और राधा अष्टमी। इन त्योहारों के दौरान भक्तजन भगवान की आराधना करते हैं और विशेष रूप से सात्विक भोजन का सेवन करते हैं। जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाई जाती है और इस दिन व्रत रखा जाता है। गणेश चतुर्थी भगवान गणेश की पूजा का दिन है, जिसमें भक्त गणेश जी की मूर्ति की स्थापना करते हैं और 10 दिन तक पूजा अर्चना करते हैं। हरतालिका तीज महिलाओं के लिए विशेष व्रत है, जो अपने पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए रखा जाता है। राधा अष्टमी भगवान राधा के जन्मदिन के रूप में मनाई जाती है और इस दिन भी भक्तजन उपवास रखते हैं। भादो महीने के दौरान स्वास्थ्य के अन्य सुझाव। भादो महीने के दौरान स्वस्थ रहने के लिए कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए जा सकते हैं। इस समय हल्का और आसानी से पचने वाला भोजन करना चाहिए, जैसे कि दलिया, खिचड़ी और ताजे फल। तले हुए और अधिक मसालेदार भोजन से बचना चाहिए, क्योंकि इससे पेट में गैस और अपच की समस्या हो सकती है। भादो महीने में पानी की मात्रा बढ़ानी चाहिए, ताकि शरीर हाइड्रेटेड रहे और पाचन क्रिया सुचारू रूप से चले। इसके अलावा योग और ध्यान भी स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होते हैं। इनसे मानसिक शांति मिलती है और शरीर में ऊर्जा बनी रहती है। भादो महीने में सफाई और स्वच्छता का ध्यान। भादो महीने के दौरान सफाई और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस समय मौसम में नमी अधिक होती है, जिससे कीटाणु और बैक्टीरिया तेजी से पनपते हैं। इसलिए अपने घर की साफ सफाई पर ध्यान दें और खाने पीने की चीजों को ढक कर रखें। ताजे और साफ सुथरे खाद्य पदार्थों का सेवन करें,
और बासी भोजन से बचें। इसके अलावा इस महीने में बाजार से सब्जियां और फल खरीदते समय विशेष सावधानी बरतें। उन्हें अच्छी तरह से धोकर ही उपयोग करें। इससे संक्रमण का खतरा कम होता है और स्वास्थ्य बेहतर बना रहता है। निष्कर्ष: भादो महीने का धार्मिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अत्यधिक महत्व है। इस समय विशेष खाद्य पदार्थों का सेवन करने से बचना चाहिए, जैसे कि दही, हरी सब्जियां, भरी हुई सब्जियां, तला हुआ भोजन और भारी दालें। इनसे स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है और पाचन तंत्र कमजोर हो सकता है। इस महीने में हल्का, सात्विक और आसानी से पचने वाला भोजन करना चाहिए, जो शरीर को पोषण प्रदान करे और मन की शुद्धि भी करे। भादो महीने के दौरान विशेष धार्मिक अनुष्ठानों और व्रतों का पालन करने से मन को शांति मिलती है और भगवान की कृपा प्राप्त होती है। स्वच्छता और सफाई का ध्यान रखने से संक्रमण का खतरा कम होता है और स्वास्थ्य बेहतर बना रहता है। इस प्रकार भादो महीने में इन महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखकर हम अपने जीवन को स्वस्थ और समृद्ध बना सकते हैं।